जय हिंद। तो जैसे कि आप लोग को पता ही होगा कि हम लोग कौन सा चैप्टर कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। क्या कर रहे हैं दोस्तों? प्रॉफिट एंड लॉस। आज हम लोग कितना नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे? 14 नंबर से स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोग सीरियली पढ़ रहे हैं दोस्तों, एकदम बेसिक से आप लोग को हम बताए हैं और बेसिक से आज हम लोग क्वेश्चन तक पहुंचे हैं और अभी भी इसका क्वेश्चन बाकी है। जब तक ये चैप्टर खत्म नहीं होगा तब तक हम लोग आगे बढ़ने वाले नहीं है, अगला चैप्टर नहीं करने वाले। इसके बाद दोस्तों हम सिंपल इंटरेस्ट कराने वाले, ठीक है ना। उसके बाद हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा देंगे। चलिए समझिएगा, इस क्वेश्चन के आधार पर हम पूरा बताएंगे, क्वेश्चन को फुल एक्सप्लेनेशन किया जाएगा, कैसे क्या पूछा गया उसके बारे में बेहतरीन तरीके से आप लोग बताएंगे। और ज़्यादा नहीं आप लोग का समय हम नहीं लेंगे, क्वेश्चन बनाने में मात्र 20 सेकंड लेंगे और एकदम फटाक से बनेगा। तो ये 20 सेकंड में बनेगा कैसे, उतना एक्सपर्ट बनोगे आप लोग कैसे? तो उसके लिए क्या चाहिए? प्रैक्टिस। अगर यदि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो, इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस अगर यदि आप लोग कर रहे हो तो आप लोग को डेफिनेटली आप लोग को अपने आप में पता चल जाएगा कि हम लोग ये 20 सेकंड में कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। समझे कि नहीं दोस्तों? तो चलिए हम लोग एकदम बढ़िया से बेहतरीन से स्टार्ट करते हैं क्लास को। और एक बात ध्यान से सुनिएगा, अब इस जो एक क्वेश्चन का जो हिंदी लैंग्वेज है ना, हम इसका इंग्लिश अंतिम में वीडियो का लास्ट में आप लोग को मिल जाएगा दोस्तों। वीडियो जब लास्ट होगा ना, लास्ट होगा ये हम जब सब बता देंगे और वीडियो का अंतिम स्लाइड वहाँ दिखेगा आप लोगों को, वहाँ इसका इंग्लिश मिल जाएगा। यानी कि नंबर समान रहेगा, क्वेश्चन का नंबर जो है 14 नंबर इस हिंदी क्वेश्चन का इंग्लिश में आप लोग को मिल जाएगा। समझे कि नहीं? तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। और जितने भी दोस्त हमारे चैनल को, यानी हमारे चैनल में जो भी जितने भी सारे वीडियो हैं, अगर भी वो लगातार वॉच करते हुए आ रहे होंगे तो उसे पता ही होगा कि हम कैसे एक्सप्लेनेशन से आप लोग को समझाते हैं, एकदम बेहतरीन तरीका से आप लोग को बताया। और आप लोग को हम बोले हैं ना कि जीरो से आप लोग को हीरो लेवल तक पहुंचाएंगे, ये हमारा गारंटी आप लोग को हम जरूर पहुंचाएंगे। समझे कि नहीं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो बोला गया 25 खिलौने का विक्रय मूल्य 20 खिलौने के क्रय मूल्य के बराबर है। चलिए जो बोला गया लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर लिख देते हैं 14 नंबर। बोला 25 खिलौने का विक्रय मूल्य, 25 खिलौने का विक्रय मूल्य बराबर है 20 खिलौने के क्रय मूल्य के। यही बोला गया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बोले, अब बोला गया तो प्रतिशत हानि क्या होगा? तो जाहिर सी बात आप लोग को कम दिख रहा है, क्योंकि 25 खिलौने का विक्रय मूल्य 20 खिलौने के क्रय मूल्य के बराबर है। यानी 20 खिलौना, यानी जितना रुपये में वो खरीद के लाया ना, वो उतना ही रुपया में 25 खिलौना क्या क्या बेच दिया। तो क्या हुआ? घाटा हुआ है। बोलोगे कितना खिलौना का घाटा हुआ? 20 खिलौने का घाटा हुआ। कितना खिलौना? 20, सॉरी दोस्तों, 5 खिलौने का घाटा हुआ है ना। यानी 20 खिलौने का क्रय मूल्य था, उसको खरीद के लाए 20 खिलौने, कितना बेच दिया? 25 खिलौना, जो 20 खिलौने के बराबर है। यानी 5 खिलौना क्या? 5 खिलौना का क्या हुआ? घाटा हुआ है कि नहीं? तो चलिए, तो ये खिलौना के बारे में, यहाँ रुपया के बारे में जिक्र नहीं किया गया, समझिएगा। तो अगर यही बोला कि इसको हम कैसे बनाएंगे, तो डायरेक्ट हमको क्या करना है, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का हमको क्या करना है, रेशियो निकालना। विक्रय मूल्य अनुपात क्रय मूल्य का रेशियो, यानी अनुपात निकाल लेना। तो कितना होगा? 20:25। कुछ नहीं किया दोस्तों, ये सामने वाला के सामने नीचे लिख दिए और जो बच गया उसको इधर लिख दिया। समझे कि नहीं? सेलिंग प्राइस के सामने कौन था? 20 रेशियो था। उसी प्रकार और सेलिंग प्राइस के स्थान पर ये वाला यहाँ आ गया, यानी ये इसका वाला ये ले लिया और इसका वाला ये ले लिया। इतना ही समझना है। तो काट दीजिए, कितना होगा? 5 से कटिए, 5 × 25, 5 चौक 20, यानी 4:5। कितना होगा? 4:5 होगा। चलिए अब क्या लग रहा है, देखिए अब यहाँ एक प्रकार का ये रुपया मान लीजिए, ये रुपया हम डायरेक्ट निकाल दें। क्या निकाल दिया? रुपया निकाल दिए। यानी कॉस्ट प्राइस कितना है? 5 रुपया और सेलिंग प्राइस कितना? 4 रुपया है। तो बताइए, यानी 5 टका में कोई वस्तु खरीदा और 4 रुपये में बेच दिया। देखिए कितना कहानी हो गया? बोलिए कितना कहानी हो गया दोस्तों? एक कहानी हो गया ना, एक कहानी हो गया। तो बट्टा में कौन आएगा? क्रय मूल्य ना आएगा। बट्टा में क्रय मूल्य कितना है? 5 है। और प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना, काट दीजिए 20%। आंसर कितना होगा दोस्तों? और 20%। बताइए आप लोग को कैसे समझ में आया कि नहीं क्वेश्चन है, जरूर बताइएगा दोस्तों। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अगले हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। चलिए समझिएगा, इसको मिटाते हैं। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन को समझिएगा। 15 नंबर क्या बोला गया है? ये लिखित क्वेश्चन है। देखिए कितना बड़ा है, कितना लाइन का है, समझिएगा। बोलो यदि 2 घड़ियों में से
प्रत्येक का विक्रय मूल्य 500 है, यानी दोनों घड़ी का विक्रय मूल्य समान है। 500 रुपए में क्या किया है, बेचा गया है, जबकि एक को 20% लाभ पर तथा दूसरे को 20% हानि पर बेचा जाता है। चलिए हम लोग डायरेक्ट रेशियो लिखेंगे इसका, अरे 20% लाभ पर, यानी सीपी और एसपी का हम डायरेक्ट लिखना है, यानी कितना में खरीदा और कितना में बेचा, यानी 20% लाभ, यानी हम क्या लिखेंगे 5/6। बोलोगे 5/6 कहाँ से आया, तो ये मत पूछना दोस्तों, हम इसके बारे में फुल एक्सप्लेनेशन दिए हैं। यानी 5 रेशियो कहाँ से आया, यानी 20% का डायरेक्ट हम क्या लिखें, भिन्नमान लिखें, 20% का भिन्नमान 1/5, यानी लाभ हुआ है ना, ऊपर वाला क्या है प्रॉफिट और नीचे वाला सीपी। यानी मान लीजिए 5 रुपये में कोई वस्तु खरीदें और 1 टका लाभ हुआ तो हम कितना में बेचे, 6 टका में बेचे ना, और 5 टका में खरीदने, बेचने वाले को क्या बोलते हैं सेलिंग प्राइस और खरीदने वाले को कॉस्ट प्राइस, तो इसीलिए तो लिखे हैं 5 और 6, समझे कि नहीं। अब बोलिए क्या हुआ है, तथा दूसरे, ये पहला वस्तु का काम है, ये पहला वस्तु में ये हुआ है। अब बोला दूसरे को 20% हानि पर बेचा गया, दूसरे को 20% हानि, 5 से 4, यानी 5 टका कॉस्ट प्राइस था और कितना में बेच दिया, 4 टका में बेच दिया है। समझ में आया कि नहीं। अब थोड़ा दिमाग लगाना होगा, दिमाग लगाना, क्या बोला गया, यदि दो घड़ियों में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य 500 है, प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है, यानी इसका और इसका विक्रय मूल्य क्या है, समान है, तो इसका रेशियो भी हमको समान करना होगा क्यों नहीं, क्योंकि क्वेश्चन बोल दिया, हम ये नहीं बोले, क्या बोला, यदि दो घड़ियों में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य 500 है, 500 है, प्रत्येक का विक्रय मूल्य 500 है, तो यहाँ रेशियो भी तो समान होना चाहिए। तो विक्रय मूल्य को हम समान करते हैं, यहाँ कितना से गुना कर देंगे, 2 से गुना, जब इससे 2 से गुना करेंगे तो इसको भी 2 से गुना करना होगा, और 12 हो गया, इसको 3 से गुना करना होगा, 12 करने के लिए इसको भी हम 3 से गुना कर देंगे, ये दूसरा वस्तु था, है कि नहीं। तो चलिए समझिएगा, तो बोला तो कुल प्रतिशत लाभ या हानि की गणना करें, तो कुल हमको लाभ या हानि बताना है, यानी कितना लाभ हुआ और कितना हानि हुआ, समझे कि नहीं दोस्तों। चलिए बताते हैं कुल लाभ और हानि। तो 12 कितना हो गया, 24, कितना हो गया 24, यानी इसमें कितना में बेचे 12, और ये 12 24 हो गया, और इसमें देखते हैं 5 दूनी 10, 10 और 15 कितना हो गया 25, कितना हो गया 25, हुआ कि नहीं, समझे कि नहीं। 2 गुना 5 कितना होगा 10 होगा, और 5 गुना 3 15, 10 और 15 कितना 25 ना होगा। अब बोलिए क्रय मूल्य कितना 25 रुपया, और ये कॉस्ट प्राइस कितना 24 रुपया। ये एक प्रकार का रेशियो, हम बार बार बोल रहे हैं, एक प्रकार का ये क्या है, और रेशियो है दोस्तों। अब हमें क्या बोले, तो कुल प्रतिशत लाभ या हानि, तो हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं, यानी 25%, यानी 25 रेशियो क्या है, 25 रेशियो क्या क्रय मूल्य है, और 24 रेशियो क्या विक्रय मूल्य, यानी 25 रेशियो में खरीदे और 24 रेशियो में बेच दिए, तो क्या हुआ, हानि हुआ कि लाभ हुआ है, बोलिएगा दोस्तों, बताइए। हानि ना हुआ, 25 टका में खरीदे और 24 टका में बेच दिए, तो हानि हो गया, कितना का हानि हो गया, 1 का हानि हो गया। किस में, बट्टे में कौन आएगा, क्रय मूल्य ना आएगा, 25 प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना काटेंगे 4%, यानी 4% का क्या हो जाएगा, हानि ना हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, क्या होगा, हानि होगा, क्या होगा, हानि होगा, समझे कि नहीं दोस्तों, है हानि होगा, लॉस होगा, ठीक है, हानि होगा। क्लियर हुआ कि नहीं। अब बोलोगे सर ये 500 रुपये का कोई काम नहीं है क्या, है नहीं, 500 रुपये का यहाँ कोई काम नहीं। बोलोगे क्यों ऐसा, क्योंकि हमें प्रतिशत में मान पूछा गया है, रुपया हमें नहीं पूछा गया। अगर भी यहाँ क्वेश्चन पूछता कि हमें कितना का क्या हुआ, कितना का हानि हुआ, कितना रुपया का हानि हुआ, तब इस रुपया का काम पड़ता, लेकिन हमें यहाँ प्रतिशत में पूछा गया, इसलिए रुपया का यहाँ कोई काम नहीं है, समझे कि नहीं दोस्तों। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बताते हैं, ठीक है। तो चलिए समझिएगा, इसको मिटा रहे हैं हम। चलिए दोस्तों समझिए, कितना नंबर 16 नंबर क्वेश्चन को बताते हैं। क्या बोला, राकेश पेन की कीमत में 40% की वृद्धि कर देता है, पेन की कीमत में यानी प्राइस में 40% का वृद्धि, तो डायरेक्ट बताइए 40% का वृद्धि कितना होगा, 5 से 7। अब बोले कि सर ऐसे क्यों, कैसे कर रहे हो आप,
यानी पहले 5 रुपया था, अब कितना रुपया, वही कलम का दाम कितना हो गया 7 रुपया। बोलो एक प्रकार का रेशियो है ये, 7 रुपया नहीं, एग्जैक्ट वैल्यू ये नहीं है, एक प्रकार का रेशियो है। पहले उस कलम का 5 रेशियो दाम था, अब कितना हो गया 7 रेशियो। बोलो ये आया कहाँ से, तो राकेश पेन की कीमत में 40% की वृद्धि कर रहा है। 40% का कितना वृद्धि कर रहा है, यानी तो हम क्या किए 40% का डायरेक्ट हम भिन्न मान कितना होता है मेरे भाई 2/5 कितना होगा 2/5 ना होगा। अब 2/5 हुआ तो वृद्धि बोले थे ना, अंश हर में 9 बदलाव, हर यानी हर वाले नीचे को बोलते हैं, ऊपर वाले अंश बोलते हैं। जब वृद्धि बोलेगा तो ऊपर वाला जुटेगा, हर में अंश जुट जाएगा तो 7 हो जाएगा, समझे कि नहीं। तो यहीं से आया है ये, यानी प्राइज में क्या हुआ, प्राइज में वृद्धि हुआ, 40% की वृद्धि हो गया। अब क्या बोला, तो जिससे पेन की खपत में 40% की कमी आ गई। अब बताए थे ये हम परसेंटेज में बता दिए, जरूर समझिएगा। यानी कोई भी चीज़ हम लोग, कोई मान लीजिए अभी सब्जी में कुछ दाम बढ़ जाता तो हम लोग कम नहीं खाते हैं, अगर तो वही दाम घट जाता तो हम लोग ज़्यादा खाने लगते हैं, लगते कि तो वही काम है। यानी कलम का दाम बढ़ा दिया था, कलम अब कम यूज ना करेंगे तो क्या हुआ, कंजम्पशन यानी खपत, कंजम्पशन क्या हुआ 40% का कमी आ गया। पहले 5 था, अब कितना आ गया बोलिए, अब कितना आ गया 3 हो गया। अब कितना हो गया 3 हो गया। पहले 5 खर्चा कर रहा था, अब कितना खर्चा कर रहा है 3 है खर्चा कर रहा है ना। और समझिएगा नहीं, 5 कलम पहले खर्चा कर रहा था, अब कितना खर्चा कर रहा है 3 कलम खर्चा कर रहा है। क्यों कि 7 टका अब दाम हो गया, पहले 5 टका दाम था ना तो 5 कलम खत्म कर रहा था, लेकिन अब 7 टका हो गया तो 3 कलम खर्च कर रहा है। तो अब क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं, तो उसकी आय में कितनी प्रतिशत की कमी या वृद्धि क्या हुई, यानी हमको बताना। चलिए देखते हैं, प्राइस इंटू खपत, प्राइस इंटू खपत बराबर क्या होगा खर्च। एक प्रकार आय ही मान लेते हैं, आय इनकम हो गया, इनकम क्योंकि क्वेश्चन के आधार पर बोला है इनकम, तो इनकम मान लेते हैं। तो कितना हुआ ये 25 और अभी कितना हो रहा है 21, बोलिए है वृद्धि हुआ कि कमी हुआ है उसका आय में, बताइए वृद्धि हुआ कि कमी हुआ है, कमी न हुआ। पहले कितना खर्चा हो रहा था 25 टका खर्चा हो रहा था, है नहीं समझे दोस्तों। तो उसकी आय में प्रतिशत कमी या वृद्धि क्या हुई, उसकी आय में बताना है कि प्रतिशत वृद्धि या कमी। पहले उसका आय कितना हुआ है, पहले 25 था, अब कितना 21 से है, अब 21 यानी उसका समझिएगा दोस्तों, यानी पहले 25 खर्चा हो रहा था, अब कितना 21 खर्चा हो रहा है। तो क्या हुआ वृद्धि में कमी ना हुआ है, आय में उसका क्या हुआ कमी हुआ। तो कितना का कमी हुआ चलिए निकालते हैं, कितना का कमी हुआ 4 रेशियो, और बट्टा में कौन आएगा है, बट्टा में 25 में ना कमी हुआ, अधिक में ना कोई भी चीज कमी होता है, और इंटू में 100, तो यहाँ से कितना 4, 16% की क्या आया कमी आया। क्या है दोस्तों 16% की कमी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बताइए दोस्तों आप लोग को समझ में आया कि नहीं। तो चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन को करते हैं, और आप लोग को आई होप आप लोग को यहाँ तक बेहतरीन तरीके से आप लोग को समझ में आया होगा। और चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन अंतिम क्वेश्चन को बनाएंगे, और उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट डे क्या करेंगे ध्यान से समझिएगा। और नेक्स्ट डे हम डिस्काउंट वाला क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो एक भी डिस्काउंट वाला क्वेश्चन अभी तक नहीं हुआ है, यानी डिस्काउंट मतलब क्या, छूट का क्वेश्चन, बट्टा जिसे हम लोग बोलते हैं, उसका क्वेश्चन अभी तक नहीं हुआ है दोस्तों। तो उसको हम अभी ये छूटा है, और उसका भी एक बेसिक होगा, उसके बाद उसका क्वेश्चन होगा, समझे कि नहीं। और आप लोग को पता नहीं होगा तो सुन लीजिएगा। तो इस बार जो 2021 में जो क्वेश्चन पूछा गया था ना, डायरेक्ट अंकित मूल्य से ही क्वेश्चन पूछा गया था ना, डिस्काउंट छूट से ही क्वेश्चन दिया गया था। तो उसको हम छोड़ने वाले नहीं, उसको भी कवर कराएंगे, ठीक है, घबराइएगा नहीं, हर एक टाइप आप लोग को कवर कराएंगे, एक भी टाइप छूटने वाला नहीं है। तो हम लोग चलिए लास्ट क्वेश्चन को बनाते हैं, इसको हम मिटाते हैं। लास्ट क्वेश्चन 17 नंबर देखिएगा दोस्तों, 17 नंबर क्या कह रहा है ध्यान से समझिएगा। एक व्यक्ति ने एक घड़ी को 10% लाभ पर बेची, यानी चलिए 10% लाभ पर बेचा, घड़ी को 10% लाभ पर बेचा। चलिए घड़ी को मान लेते हैं 100 रुपया, यानी 100 रुपया में क्या किया होगा खरीदा होगा। बोला कि एक व्यक्ति ने एक घड़ी को 10% लाभ पर बेची है, यानी मान लो और घड़ी का क्रय मूल्य 100 रुपया है, तो वो कितना में बेचा होगा, बोलिए कितना में बेचा होगा 110 रुपया में बेचा होगा, तब ना 10% का लाभ हुआ। अब क्या बोला, यदि वो 25 रुपया अधिक पर बेच देता, अगर यदि वो बोल रहा और 100 यानी वो 25 रुपया अधिक पर बेचता ना, तो
तो उसे 20% का लाभ होता है। यानी अगर यदि वो 25% अधिक में बेच देता है ना तो 20% का लाभ होता। यानी क्रय मूल्य अगर हम 100 ही मानेंगे तो 20% यानी 120 रुपये में क्या कर रहा है, बेच रहा है कि नहीं। तो चलिए समझिएगा ध्यान से। तो बोला यदि वह 25 रुपया अधिक पर बेचता है, यानी ये जो अंतर, ये जो लाया है सेलिंग प्राइस में जो अंतर लाया 110 रुपये और 120 रुपये, ये कहाँ से अंतर आया, ये 25 रुपये के कारण ही अंतर आया है। तो देखिए दोस्तों कितना रेशियो का अंतर है, 10 रेशियो का अंतर है। यहाँ से देखिए ना 10 रेशियो का अंतर है, 10 रेशियो बराबर 25। तो हमको क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है दोस्तों, उस घड़ी का लागत मूल्य यानी उस घड़ी का खरीद मूल्य क्या है। तो हम कितना माने खरीद मूल्य 100 रुपया, तो 100 रुपया का मान निकालना है। तो यहाँ से हम क्रॉस गुना कर देंगे, इसके बराबर ही मान निकालना है ना। तो चलिए क्रॉस कर देंगे, 10 ये करना है और 100 गुना 25 ना, तो 0 से 0 खत्म। तो यहाँ से दोस्तों आ जाएगा 250 रुपया। उस घड़ी का लागत मूल्य कितना था दोस्तों, 250 रुपया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों आप लोग को समझ में आया कि नहीं, जरूर बताइएगा। आप लोगों को बेहतरीन तरीके से आप लोग को समझाया गया। ये सब डेटा नहीं लिखना है, आप लोग को डायरेक्ट बताना है, कम से कम अक्षर लिखो और उसका जवाब दो। हम बताने के लिए दोस्तों इतना समय लेते हैं नहीं, तो ये सब क्वेश्चन 10 सेकंड में बनने वाला है। थोड़ा दिमाग चलाना होगा। जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना ऑटोमेटिक आप लोग का दिमाग चलेगा। अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे, मैथ खोजता है प्रैक्टिस, अगर आप लोग प्रैक्टिस कर लिए तो आप लोग को कोई पीछे नहीं हटा सकता। आप लोग को जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन लेने से कोई नहीं रोक सकता। इसके लिए आप लोग प्रैक्टिस जितना हो सके उतना कीजिएगा। और हम इस हिंदी क्वेश्चन का आप लोग को इंग्लिश में अंतिम में प्रोवाइड करा देंगे। अब नेक्स्ट आप लोग को दिख जाएगा, समझे कि नहीं। कुछ ही क्षण बाद आप लोग को इसका हिंदी, आप लोग को इंग्लिश, यानी इस हिंदी क्वेश्चन का आप लोग को इंग्लिश में नज़र आ जाएगा, समझे कि नहीं दोस्तों। तो चलिए आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप लोग को क्लास कैसा लगा। और इसके बाद आप लोग को हम क्या बताना, डिस्काउंट वाला क्वेश्चन कराएंगे। उसके बाद ये लेसन खत्म हो जाएगा, ये पार्ट। उसके बाद हम लोग क्या करने वाले, सिंपल इंटरेस्ट। अगर भी आप लोग अभी तक फ्रैक्शन वाला वीडियो नहीं देखें तो परसेंटेज में आप लोग को हम क्लियरली बताएं। आप लोग शुरू से देखिएगा और आप लोग को बेहतरीन तरीका आप लोग को नज़र देखने को मिलेगा दोस्तों। तो हम बहुत बढ़िया से बताएं, क्या बनाएं, बहुत बढ़िया से बताएं। आप लोग को समझाने के लिए एकदम छोटी सी छोटी बात को लेकर हम बताएं और बढ़िया से समझाएं। एकदम कंटिन्यू देखिएगा ना, आप लोग को मज़ा आएगा पढ़ने में, समझे कि नहीं। आप लोग को हम डायरेक्ट नहीं करा रहे हैं क्वेश्चन। अगर हम डायरेक्ट करा देना आप लोग को समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि आप लोग को बेसिक नहीं पता ना, तो आप लोग कुछ नहीं कर सकते। जब तक बेसिक नहीं पता तो आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे, समझे कि नहीं। तो ये आप लोग कैसे कर पा रहे हो, ये बोलेगा कि ट्रिक है, ये ट्रिक व्रिक नहीं है, ये बेसिक है। ये कहाँ से आया, आप लोग के दिमाग से आया। हम दिमाग से आप लोग को एकदम रूबहू कराएं जो कैसे क्वेश्चन को बनाया जाता है, समझे कि नहीं दोस्तों। तो चलिए आप लोग को समझ में आ गया होगा, हम आशा कर सकते हैं दोस्तों। और आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप लोग को क्लास कैसा लगा, मस्त लगा कि नहीं। और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद। तो चलिए आप लोग को हम बहुत जल्द आप लोग के सामने क्या देखने को मिलेगा, इंग्लिश क्वेश्चन। जय हिंद।